बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। बल तु'थिरून अल-हयात अद-दुनिया वल-आखिरतु खैरुन व अबक़ा। लेडी विलन हॉस्पिटल के जितने अहुदेदारान है ने इन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते इन्होंने थोड़ा वेलकम करन। सब तो पहले तो मैं इस हॉस्पिटल के सदर कासम मकसूद को दावा देवांगा जिन्हों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और तुहाडे भैन भरावां दा साथ चाहे नौकरी रही है या नहीं रही लेकिन उन्होंने तुहाडा हर हाल तुहाडा साथ दिता। तुहाडा भी हक बनदा उन्होंने अच्छे तरीके नाल वेलकम करना। चौधरी कासम मकसूद वान अरशद भट्ट साहब के हथों भट्ट साहब जड़े है उन्होंने फुलों का हाल तोहफा नजराना पेश करेंगे और वेलकम करेंगे अच्छे तरीके हॉस्पिटल में सदर है और सदर अच्छे एक बार नारा पंजाब पैरा मेडिकल स्टाफ पंजाब पैरा मेडिकल स्टाफ कासिम मकसूद कासिम मकसूद। और अगले साढ़े हॉस्पिटल के मौजूदा जनरल सैकटरी अदनान खादम साहब मैं उन्होंने कहांगा उस स्टेज से आन गुलदस्ता या हार जाते हालात तोहफा कबूल फरमा। अमल खोकर साहब इस टाइम मैं डॉक्टर अली साहब जो लेडी विलियना हॉस्पिटल के जवाइडिया के प्रेजिडेंट है और मैं खुशी हुई है कि लेडी विलियना हॉस्पिटल के एक अरसा दराज के बाद कोई बंदा प्रेजिडेंट बनया और अपने हक के वास्ते खड़ा होया। भरपूर तालियां दे नाल इनका इस्तकबाल किया जाए डॉक्टर अली साहब। यूनियन ऑफ होता है जोड़ा कि चौधरी वसीम कासम मकसूद इमरान गुजर तो इन्होंने साथियों दूसरे ने लाया उस वक्त साढ़े हॉस्पिटल की सिर्फ पैरा मेडिकल की यूनियन होती सी लेकिन इस टाइम मैंने खुशी हुई है कि वाईएमए की भी यूनियन बन चुकी है और वाईडीए की भी यूनियन बन चुकी है और असं दसने कि असी हर मुश्किल घड़ी के अपने डॉक्टर्स के नाल अपने स्टाफ नर्सिस के नाल शाना में शाना खड़े हैं और पता चलिया कि वाकई वहां सामने बैठी है। चलो जी कासिम साहब। और 3 सालों में ना मुझे ना वसीम कहता होता था कासिम यार मेरी सैलरी बंद हो गई है दुआ करो किसी की सैलरी ना बंद हो। मुझे नहीं समझ आती और मैं कहता था अच्छा चल यार ठीक। लेकिन जब मेरी अपनी सैलरी बंद हुई ना मुझे फिर पता चला कि सैलरी की क्या औकात होती है और मुलाजम की क्या औकात होती है। जो हमारी सैलरी है ना इसमें पूरी नहीं होती लेकिन ना अल्लाह ने आपका एक पर्दा रखा हुआ है एक आपकी वैल्यू बनाई हुई है। आपकी इस वैल्यू से आपके ख़ानदान में लोग भी आपको मिलते हैं। मुझे 3 सालों में ऐसे ऐसे चेहरे सामने आए हैं कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि ये मेरा सका है ये मेरी सकी है। बड़े बड़े चेहरे सामने आए हैं लेकिन मैं आपको बता दूं हम आप लोगों के बगैर अधूरे हैं। आप हमारे बाजू हैं और ये चीज भी आपने नहीं बोली कि इस हॉस्पिटल में जो जॉब है ना हमारी वो पेशेंट की वजह से है। सबसे पहले आपने ईमानदारी से पेशेंट का ख्याल रखना है अपने दिल की ईमानदारी से अपनी तरफ से कोशिश करें बाकी अल्लाह पे छोड़ दें बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। और इंशाल्लाह हमारे एमएसआ भी अच्छी हैं और आपकी खुश नसीबी है कि हमारी टोटल एडमिन अच्छी है जिसमें तनवीर भट्टू साहब पहला नंबर है। अभी वो बैठे तो नहीं हुए मैं उनकी गैर मौजूदगी में बात कर रहा हूँ।
आप लोग खुश नसीब हैं कि अच्छी एडमिटेशन आपको मिली है और हमारी ऊपर क़यादत भी सारी अच्छी है जो पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ लेकर चल रही है। अरशद भट्ट साहब हमारे दोस्त हैं, रशीद मुगल साहब, इनकी मंडे की फ्लैट थी, ये ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, ये भी पैरा मेडिकल स्टाफ के सदर के प्रेसिडेंट थे, ये रिटायर होके वहाँ पे चले गए हैं। इनको मैंने कहा है खुसूसी तौर पे कि आपने नहीं जाना, हमारा जो इवेंट है वो लेके जाना है। लेडीज इंडियन हॉस्पिटल की शान अशरफ कमाल साहब और हाफिज काशिफ साहब का पंडाल में आने में खुशामदीद कहते हैं। हाफिज काशिफ, अशरफ कमाल। इतना हमें अल्लाह से ताल्लुक़ बनाना चाहिए ना, वो नहीं हमने बनाया, जिसकी वजह से ना हम परेशान हैं। आज कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसकी पॉकेट में पैसा ना हो, लेकिन उसके बावजूद परेशान है। उसके बावजूद क्यों परेशान है? हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से अच्छा नहीं है, पैसा होने के बावजूद परेशान है। तो इसलिए आप लोग अकेले नहीं हैं, हम पूरे पैरामेडिकल क़यादत जितनी भी है पूरे पाकिस्तान में, वो इंशाल्लाह अल्लाह के बाद हमारे साथ है और हम लोग भी आपके साथ हैं। आप लोग कई काम जो रुके हुए हैं आपने हमें बताने हैं, हमने इंशाल्लाह एडमन से करवा लेना है और एडमन से हम अच्छी उम्मीदें रखती हैं। तो खुदारा आपकी मेहरबानी। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ नोट की है, ये जो YDA और YNA में ना, यानी कि जो डॉक्टर हैं और स्टाफ हैं, ये जो आपस की बातें होती हैं ना, ये आपस में रख लेते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। और जो हमारे पैरामेडिकल वाले ना, अल्लाह की रहमत से हवा की तरह चलते हैं, हवा की तरह चलते हैं। नी फलाने ने ऐसे किया सी तो टाइम शार्ट होने की वजह से ना अब मैं इसकी तकरीर को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि कुछ हमारे और भी लोग मेहमान आए हैं, उन्होंने भी बोलना है। और आप लोग सब हमारी पूरी टीम को और मुझे खुसूसन दुआओं में याद किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की क्रिएटिव लिंगदन की क़यादत कासिम मकसूद समेत तमाम को इस प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुक्म मिला है कि मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। आपसे एक गुजारिश है कि जो बात आपसे की जाएगी उसको गौर से सुनिए, आपकी तवज्जो हमारे लिए काबिल दीद है। माहौल को खुशगवार रखेंगे, बात आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। मुख्तसर अल्फाजों के अंदर बहुत बड़ी बात कर जाऊँगा इंशाल्लाह। एक पैगाम के तौर पर अपनी क़यादत की मौजूदगी में मैं उनसे इस बात की इजाज़त चाहूँगा कि वो मुझे इजाज़त दें ताकि मैं स्टेज पर गुफ्तगू कर सकूँ। बज़ाहिर हमने ये जो हार पहने हैं ये फूलों के हार थे, लेकिन जब हम ये हार पहनकर अपने मकसद और मिशन पर निकलते हैं तो ये फूलों के हार हमारे लिए कांटे बनते हैं। ये आसान काम नहीं है। इंसानियत की खिदमत के लिए जदोजहद करना ये आसान काम नहीं है। इंसानियत की रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अम्बिया को भेजा। 1,24,000 कम व पेश अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया पर तशरीफ़ लाए। सब के लिए मुश्किलात पैदा की गई, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वो अपने मकसद में कामयाब रहे। हम लोग क्योंकि एक इदारों की तंजीम और स्टाफ क्लर्कर एसोसिएशन जितने भी हैं हमारे भाई, वो जितने भी आए हैं, हम सब उनको दिल के साथ रही से वेलकम करते हैं। AMS साकिब साहब, हम उनको भी जो है वेलकम करते हैं। माधुर, मुझे उनका नाम मालूम नहीं। रियाज साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। और सुप्रीटेंडेंट क़य्यूम साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। जुल्कर नैन साहब, नसीर साहब और ताशीन साहब, जो मेरा भाई जो मेरे सामने है, मैं इन सबको जो है वेलकम करता हूँ। सेल साहब, इन सबको जो है हम वेलकम करते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल के हमारे वो साथी हैं और वेलकम कर रहे हैं।
डॉक्टर शहजाद साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं कि वो आए हमारी ईद मिलन पार्टी में हमारा कौंसला हमारा डॉक्टर करीम अम्माबाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर इसको बंद ना किया गया तो हम पूरे पंजाब में भरपूर एहतजाज करेंगे। और आज मैं अपने सूबाई सदर मोहतरम जनाब अरशद भट्ट साहब की क़यादत में भी ये दोबारा बात कहने को तैयार हूँ कि अगर जो तारीख अरशद भट्ट साहब ने 10 तारीख 12 तारीख दी हुई है कॉल की, अगर इसके अंदर अंदर ये वाइंड अप ना किया गया तो इंशाअल्लाह ताला पहले हम लाहौर में एहतजाज करेंगे, उसमें लाहौर के 12 अस्पताल मुकम्मल शामिल होंगे और उसके बाद ना हुआ तो इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ये मैं पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ ज़रूर भट्ट साहब से भी ये गुजारिश करूँगा तो अपनी स्पीच में ये वाज़िया करें कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरे पंजाब में ये एहतजाज करेंगे जब तक हम, और ये ना कोई समझे कि हम भागने वालों में से हैं या हम डर जाएंगे, इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी इंतज़ामिया ने, इसी गवर्नमेंट ने, नून गवर्नमेंट हो या चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, इन्होंने हमें देखा है कि 1993 में हमने 6-6 माह जेलें काटी और 4-4 साल बेरोजगारी की, लेकिन इसके बावजूद हमने जो अपने मुतालबात थे वहीं पर रखे। जेलें कबूल हैं, नौकरियां कुर्बान करना कबूल है, ये सब कुछ कबूल है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी क्लास 4 की सीटें खत्म की जाए और हम तनतनाते फिरें और हम अपने घरों में हाथ डाल के और दोस्तों और अपने बेटियों और बहनों के सामने ये कहते फिरें कि हमारी बड़ी ऑनर है। ऑनर तभी है जब हम ये अपनी सीटें बचा सकेंगे। अगर नहीं बचा सकेंगे तो सबसे पहले मुझे तो किसी का नहीं पता, मैं रिजाइन जरूर करूंगा कि हम ये सीटें नहीं बचा सके तो ये सीट पर को खास करके चौधरी वसीम साहब और यहाँ के इंतज़ामिया कासिम साहब और सारे दोस्तों को सलाम। मकसद ये था, आज मुझे जो बताया गया था यहाँ पे वो तो ईद मिलन पार्टी का था, चौधरी साहब ने जो बताया था, लेकिन यहाँ पे जब मैं आया हूँ तो तमीज़ भट्टी साहब की मैंने तकरीर सुनी है, उससे मुझे कुछ और तासर मिला है, तो इसलिए मौजू तो बन गया, किसी तरफ और चला गया। ईद मिलन तो रही नहीं अभी। तो मेरे ख्याल में अगर ये भट्टी साहब हमने करना होता है ना ये सारी चीज़ें, तो रिज़ाइन करना और वो किसी को जेल में जाना और ये वो, मेरा असूल है ज़िंदगी का एक, ये हमेशा याद रखें, खुद को नुकसान पहुंचाने से पहले ना अगले को पहुंचा दिया करो। ये मत सोचा करो कि हम कोई ज़ख्म ले लेंगे, हम कोई चीज़ ले लेंगे, और भाई उसके अंदर भी वही चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं। सिर्फ ये है कि जो आपकी इज़्ज़त करता है आप उसकी इज़्ज़त करो, और जो आपकी इज़्ज़त नहीं करता आप क्यों उसकी इज़्ज़त करते हो? और जब वो नहीं करता तो उसको ये नहीं होता कि वसीम साहब ये हो गया जी, वो जेल में चले गए, बाकी घर चले गए। क्यों जाते हो घर? भेजो जेल में हमें भी, वही कानून, वही रूल, वही चीज़ तुम पे भी इस्लामाबाद जो आए आन अपने ख्यालात इज़हार करने के खिलाफ तंवीर भट्टी साहब। और मैं ऐना कहना कि असी को TC कह रहे हैं, यह हकीकतन इस चीज़ के काबिल है ना। तंवीर भट्टी साहब, तंवीर भट्टी साहब, तंवीर भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम। भट्टू साहब सारे काम सीधा करो, असी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। सही है, सही है, सही है। जिंदाबाद। हेलो इन्होंने हुणे जो गल की माशाअल्लाह, मेरा पैगाम ने पहले दे दिता, सिर्फ मैं उन्हें थोड़ी नहीं बता। पैगाम साडा ये है कि असी सारे मरीजों वास्ते, उन्होंने मेरा पैगाम दे दिता है भी मैं जिथे भी होवां तो मेरे को मरीज आ जाए तो मैं कहना पहले ये देख लीए तो बाकी काम बाद च कर। हर बंदे दी अपनी मजबूरियां ने, उन्दियां जरूरतां ने, लेकिन जिहड़ा बंदा इत्थे तुहाडे कोल आंदा है हकीकत वो बड़ा परेशान भी होंदा है और वो दुखी भी होंदा है।
ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੁਤਵਸਤ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਨਫਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ੂ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਖ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਈ ਰਹਿਣੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸੇ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਬੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ बहुत बहुत शुक्रिया किसी भी याद जो सबसे पहले तो जो हमारा अमल है यहाँ पे उसमें मैं बयान करना चाहता हूँ कि हमारा वर्क क्या है यहाँ पे। वर्क है कि हमने मरीजों की खिदमत करनी है, वो आपने गुस्से से भी बात करनी है, अच्छे लहजे में करनी है। ये आपको एक अल्लाह ताला अलग इनाम दे रहा है कि आपने उनका अच्छे तरीके से बात सुनी, खिदमत करेंगे, ये आपका सदका जारी है। तरह आप ले रहे हैं वो अलग इशू है, तरह आप ले रहे हैं असल वो अलग इशू है। आपको बता दूं कि मरीज़ अगर है तो हम हैं, हॉस्पिटल है, ये मरीज़ों की वजह से है, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी है, पैरामेडिक्स है, सिर्फ मरीज़ों की वजह से है। मरीज़ नहीं है तो हमारा कोई किरदार ही नहीं है, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है हमारी यहाँ। तो सबसे पहले मेरा ये मैसेज है कि दिल से जान से मरीज़ों की खिदमत का जो अमल जारी रखें, लेकिन अगर आपके जो मसले है अल्लाह ताला की ज़ात वैसे हल कर देती है। दूसरा 1 to 4 की बात हुई है, तो वो जो पेंडिंग सीटें सेक्शन पोस्ट जो पेंडिंग पड़ी है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ख़त्म करना चाह रही है। जहाँ जहाँ मेरा वास्ता पड़ा ह्यूमन राइट्स से इंटरनेशनल सतह पे या पाकिस्तान लेवल पे मैंने वो लेटर साल कर दिए। अगर 1-2 दिन में उसका रिजल्ट नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला तो मैं एक मैसेज देता हूँ, अगर एजेंसी के लोग भी मौजूद है कि मेरा मैसेज नोट कर ले बेशक। अगर हम 2019 में MTI के वाले से जो इमरान खान का वीज़ा था 33 दिन हमने पूरा पंजाब बंद रखा था और इंशाल्लाह हम उसमें सरखरू हुए थे। ये अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। उसमें हमारा एक तो हाथ बना था YNA YDA और पैरामेडिक का, एक GHA बनी थी ग्रैंड हेडलाइंस, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की थी। बड़ा ज़ोर था, डॉक्टर यास्मीन कहती थी, यास्मीन अशर कहती थी कि जी मुझे खान साहब का वीज़ा ना मैं मजबूर कुछ नहीं कर सकती। मैं कि फिर आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपना काम किया और इंशाल्लाह उसमें सरखरू। दूसरा मामला है कि जो 1 to 4 की जो सीटें ख़त्म करना चाह रही हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन में आई चीज़ें, ये IMF एजेंडे के तहत अपना जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी एक शिक थी कि आप जो पोस्टें पेंडिंग पड़ी हैं, वेकेंट पड़ी हैं, उसको उसका बजट ख़त्म किया जाए, वो सीटें अबॉर्शन की जाए। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, आज तो ये आएगा, कल से 5 से 15 आएंगे, उसके बाद फिर नर्सिस आएंगी, उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी। फला सबके लिए तैयार होना है। आज हमारी बारी है, बचना किसी ने नहीं है। हमने तो इंशाल्लाह ताला इस पर सदैव कर लेना है और करेंगे भी पूरे बदन के साथ इंशाल्लाह ताला, उसकी माफी नहीं देंगे। और ये मेरा मैसेज भी है, इंशाल्लाह ताला इसको हम बड़े स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन होगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की हो, नून लीग की हो, करेंगे जो करोगे भाई। चौधरी वसीम, चौधरी वसीम, कासिम मकसूद, कासिम मकसूद, पंजाब पहला मेरियो स्टॉप, पंजाब पहला मेरियो स्टॉप।
अभी मैं दावत दूंगा जनाब चौधरी वसीम साहब को, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम बहनों का और अपने बुजुर्ग और अपने भाइयों का खसूस एडमन से आए हुए हमारे जो कि लड़के हैं मदर साहब, नसीर साहब, जुल्कुरनैन साहब और हमारे सुप्रीडेंट साहब क़य्यूम साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम में आए। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मेरी एक छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात होगी कि हम आप लोग के साथ हैं। एडमिन आने जाने वाली चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है चले जाती है, डॉक्टर से बात आई चले गई, लेकिन पैरा मेडिकल स्टाफ इधर ही है। मेरे बहुत अजीज डॉक्टर जफर साहब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिन्होंने हमारे हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर तनवीर साहब, उन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ और बहुत सी कोशिशें की। आज हम उनके लिए भी दुआ गो हैं, क्योंकि जो बंदा अच्छा काम कर जाता है ना, वो सदाबहार जिंदा रहता है दिलों में। तो मैं डॉक्टर जफर के लिए तमाम दोस्तों से कहूँगा कि एक अच्छा सी क्लैपिंग। डॉक्टर देवी भट्टू साहब, ये डॉक्टर जफर साहब की आवाज़ अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं हमारे लिए। उन्होंने पैरा मेडिकल स्टाफ को एक वजूद दिया, उसके बाद उन्होंने 4 टायर हमने जो लगाया, जो अज़ाब इलाही गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर गिर दी, हमारे टेक्निकल लोगों को रिवर्स कर दिया। 5 साल पहले हमने वो जद्दोजहद की थी, तो इंशाअल्लाह ताला आज भी वो जद्दोजहद शुरू है। टेक्निकल स्टाफ के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने सफाई सदर अरशद खान साहब से इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि वो सिर्फ 1 to 4 की क्लास नहीं चला रहे, वो 1 से 60 तक की क्लास चला रहे हैं। और मैं यहाँ पे बैठे स्टाफ फाखरा और स्टाफ फाखरा यहाँ की प्रेसिडेंट थी YNA की, वो 2 साल की छुट्टी पे गई हुई हैं, उनकी जगह पे स्टाफ शहर काम कर रही हैं। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे पंडाल में आए और उन्होंने अपनी टीम के साथ यहाँ पे शमूलियत की। और मैं ख़ास तौर पर YDA, देखिए, जिसने आपको इनकलाब से निकालना हो ना, उसको नहीं बोलते, चाहे वो शख्सियत पीछे बैठी है, चाहे वो आगे बैठी है, लेकिन है तो YDA ना। मैं डॉक्टर अली साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी टीम ने अभी यहाँ से असाबे लाही, मैं बार साबे लाही इसलिए कह रहा हूँ भट्टू साहब कि चेयरमैन साबे लाही था, जो वक्त मुलाजमी के लिए खुश आमद ना गुजरा हो तो वो साबे लाही है, क्योंकि हम लोग 8-10 घंटे ड्यूटियाँ करते रहे। और यार हमारी अगर वालदा आ गई, सिस्टर आ गई और हम OPD में चेक करवाने आ गए तो बाहर निकाल दो जी। क्यों जी? ये वार्ड बॉय की वालदा है, ये वार्ड क्लीनर की वालदा है, और डॉक्टर साहब जब डॉक्टर की वालदा आती है तो उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है, पेरेंट नोटिस क्यों नहीं दिया जाता? सिर्फ किसी चीज़ की हमें तोड़ते है, हमारे कोई मुतालबा नहीं है डॉक्टर साहब। हमारी जंग है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सेक्रेटेरिएट में 1 to 4 की, जो वो सीटें कैंसिल कर रहे हैं, वो सिर्फ ये ख्वाब देख रहे हैं। MD एक्ट लागू करना भी उनका ख्वाब था। वो मेरे सबाई सदर अरशद भाट साहब और सबाई चेयरमैन तनवीर भट्टी साहब, उन्होंने वो चकनाचूर कर दिया उनका। MD एक्ट फेल हो चुका है और ये 1 to 4 जो उनसे ये कैटेगरी ख़त्म कर रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला ये कैटेगरी तो वो ख़त्म नहीं कर सकेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो खुद ख़त्म हो जाएंगे। जो पंजाब पैरा मेडिकल स्टाफ के हर काम, छोटा काम बड़ा काम, उसके लिए सीएम में कोई नहीं। उसको आप झाड़ू पकड़ा दो, वो झाड़ू करना शुरू कर देगा, माली ला दो, माली लग जाएगा, वो करेगा नहीं जाएगा। तो ऐसे दोस्त ये तंजीम के खड़े हुए जो से भट्टू साहब कल सानू माली ला देना, सानू कोई टेंशन नहीं, लेकिन साढ़े मुलाजमान का काम कर देना यार, क्योंकि मुलाजम ने जिन्होंने पता है माली, असी वार्ड क्लीनर, असी सारा कुछ असी अगर काम कर सकते तो सानू मौत पैंदी है। यही गल मैं हमेशा तुहानू भी कहांगा कि असी ड्यूटियां तो नहीं डरदे, सानू माली लाओ, चौकीदार लाओ, क्योंकि असी तो हैगे हैं, असी तो 104 की जमात हैगी हैं। मेरा मुलाजम में आ रही है ना, वो सारे वार्डों में एकदम से ना खबर फैल जाती थी कि वो मोहतरमा आ रही हैं। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे हुआ मैं बगैर ओवरऑल के जा रहा हूँ या मास्क नहीं लगाया हुआ,
मैं तो जानबूझ के कई दफ़ा उसके सामने से गुजरा, मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ, अगर आप वीडियोस निकलवा लें तो उस बंदी ने कभी मुझे रोक के इंसल्ट नहीं की। सिर्फ एक दफ़ा 2021 में सर्जिकल में मैं पेशेंट देखने गया तो मोहतरमा मेरे पीछे आ गई वहाँ पे। अच्छा खैर, ओवरऑल आप गर्मी में पहने ना थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद 2 दिन बाद ना ख़राब हो जाता है। ओवरऑल मेरा ना यहाँ इस जगह से ख़राब हुआ था। तो मुझे कहती कि तुम ना गंदे हो, मुझे कहती हैं। अजीब सलवार यूज़ किया उसने, मैंने सुन लिया आराम से। फिर मैंने स्टाफ से बात की जो सामने थी, मैंने कोई पेशेंट की CBC निकलवानी थी कि आप ना उसकी CBC निकाल दें। फिर मोहतरमा मुझे दोबारा कहती, कोई और बात करने लगी। फिर मैंने स्टाफ से बात की, मैंने मतलब उन्हें इग्नोर कर दिया टोटली। फिर शौकी साथ खड़ा था, शौकत में उसे शौकी कहता हूँ, शायद आप सारे शौकी कहते हो। अच्छा, वो सामने ही खड़ा था शौकी। मैंने कहा अब तीसरी बात मोहतरमा ने मुझे की तो शौकी को चांड मारूंगा मैं। लिटरली मैं मगरिब की तरफ मुँह करके खड़ा हूँ, मेरे माइंड में ये गेम चल रही थी कि ये तीसरी बात करेगी तो मैं शौकी को चांड मारूंगा। फीमेल है, मैं उसको, और मोहतरमा ने तीसरी बात नहीं की, बात कर दी कि जोक सुनाया मैंने उन्हीं के हवाले से सुना दिया। मोहतरमा को पता चला कि अली ने ये बात की है। बुलाई जाए बार बार कि अली को मेरे मिलने है। अली है कौन? प्रोफेसर को गाली आने लगी कि अली को भेजा तुम्हारे यूनिट में है। मेरी मिसेज ने कहा कि तुम मिल लो, तब मैं फैमिली के साथ रह रहा था। राहिल भाई शाम को ना 4 साढ़े 4 बजे जब मैं पहुंचा ऑफिस में, अच्छा कहती अली तुम हो? जी, मैंने कहा मैं हूँ। बस कहती मैं तुम्हें देखना चाह रही थी। लिटरली ये मैं ना पहले दिन से जब मैं आया था मुझे ड्यूटियाँ पसंद नहीं आई। 30 आवर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पंजाब पैरामेडिकल स्टाफ के सदर लेडी विलिंगटन के सदर के साथ। इनका नाम है कासिम साहब, और कासिम साहब ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है ईद मिलन पार्टी के हवाले से। तो इसको हमने बहुत एंजॉय किया, काफ़ी अमला था, लोगों को खाना भी दिया इन्होंने, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के लोग भी इनके इस प्रोग्राम में शामिल हुए। तो इनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम के मतलब और इनके ख्यालात जानते हैं इस प्रोग्राम के मतलब जो ईद मिलन पार्टी की है। जी कासिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र करता हूँ कि हॉस्पिटल में हमारा एक बड़े अरसे बाद ये पार्टी हुई है हमारी, तकरीबन 3 से 4 साल बाद। तो मेरा मकसद यही था इकट्ठे होने का कि एक हमारा जो कभी इकट्ठा होता था तो हम एक सबको ना आपस में एक जोड़ पैदा करें, मिल के हमारा असल मिशन जो था कि हम पेशेंट की फ़लाह के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी ईद मिलन पार्टी रखी थी। तो उसमें ये हमारे अजीम साहब हैं, इन्होंने आके शिरकत की और हमें बड़ी खुशी हुई। तो इन्होंने फिर हमारी बात जो सी है और कुछ हमारे इशू थे वो आगे हुकूमत तक भी पहुँचाए, और हमारी जो हॉस्पिटल की आवाज़ है वो सबकी आवाज़ बनाई इन्होंने। इनका मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, ये कासिम साहब हम ये जानना चाहेंगे इस वक्त जो इंतज़ामिया है जो आप लोगों जिनके साथ चल रहे हैं, वो MS, DMS और AMS, उनके साथ आप लोगों के कैसे रिलेशन है? देखिए जी, एक ना बड़े अरसे बाद इस हॉस्पिटल में ऐसी इंतज़ामिया आई हैं कि जो हम बड़े अरसे बाद चाहते थे कि ऐसी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद हो। हमारी MS मैडम ज़ोरा बड़ी नाइस और बड़ी अच्छी खतून है, और हमारी तवक्को से ज़्यादा अच्छे काम कर रही हैं, और हम उनके पास जो भी काम लेके जाते हैं, मुझे नहीं कोई याद ये 1 माह में उन्होंने किसी काम में इनकारी की हो कि मैं ये नहीं कर सकती। उनकी कोशिश होती है कि मैं छोटे मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे सकूं। हमारे AMS एडमिन साहब हैं, डॉक्टर वट्टू साहब, वो माशाल्लाह शुरू से इधर हैं। मेरी सर्विस तकरीबन वहाँ पे हो गई है 19 साल हो गई है। 19 साल हो गया मुझे इस हॉस्पिटल में। तो उसी अरसे में मैंने उनको लोगों का, पेशेंट का वो बड़ा ख्याल रखते हैं। वो अपनी AMS एडमिन होने के बावजूद वो पेशेंट का इतना ख्याल रखते हैं, और वो हमें भी समझाते हैं कि बेटा हमें जो सैलरी मिलती है ना ये पेशेंट की वजह से है। तो आपने सुना भी होगा वहाँ पे मैंने कहा था कि अपनी आवाम को कि आप लोग ये मत भूलें कि इस हॉस्पिटल में अगर हमारी कोई बुनियाद है, अगर हमें सैलरी मिलती है, अगर हमारे घर चलते हैं तो वो पेशेंट की वजह से है। तो लिहाजा खुदारा
पेशेंट का हमने ऐसे ख्याल रखना जैसे अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं, जैसे हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। ये मैंने अपनी आवाम को कहा भी था और मैं फिर कहूँगा, हमने इंशाल्लाह हमें पहले भी इंतज़ामिया पहले भी अच्छी थी और अब भी हमारी तवक्को से ज़्यादा अच्छी है, और इंशाल्लाह इस इंतज़ामिया के साथ हम शाना बशाना चलेंगे और हम इनके बाजू हैं। और इंशाल्लाह पेशेंट की पेशेंट की अच्छेपन के लिए, इसकी फलाह के लिए जिस हद तक और जैसा हमें इंतज़ामिया के साथ सपोर्ट करनी पड़ी और या उनसे लेनी पड़ी, और वो हमें सपोर्ट करते भी है, हम इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट हम भी करेंगे इंशाल्लाह, हमारी ये तवक्को है। अच्छा कासिम साहब, ये बताएं कि इस हॉस्पिटल में ये पैरामेडिकल स्टाफ जो है आपकी एक यूनियन है, इसके अलावा भी कोई यूनियन है या आप लोग ही हैं वाहद, और इसके कितने नुमाइंदे हैं? देखिए जी, वहाँ पे हमारी YDA भी है और YNA भी है। YDA है हमारी, उसके प्रेसिडेंट हैं जो वो अली साहब हैं, वो आपने देखे भी होंगे, और YNA की है जो प्रेसिडेंट है वो सहर है। YDA जो यंग डॉक्टर्स हैं ना, तो ये YNA क्या है? YNA ये यंग नर्सिस। अच्छा, ये इनमें वो छोटे लेवल का तो अमला नहीं ना होता, वो तो आपकी सारी यूनियन इसमें है? नहीं, हमारा एक GHA बना हुआ है, यानी कि हमारी इकट्ठी कंबाइंड है यूनियन। अच्छा, वो हमारी इकट्ठी यूनियन है, हम तीनों ही एक प्लेटफार्म पे हमारा इलाका है आपस में। तो हम यानी कि जितने भी जब हमारा कोई मसला बने तो हम आपस में मुशावरत करते हैं, तो अगर तो हमें इकट्ठा निकलना पड़े तो हम इकट्ठे निकलते हैं, अगर हमें अलग अलग, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इन MS के होते और इस AMS के होते और DMS ही हमारे बड़े अच्छे हैं, इन पूरी इंतज़ामिया के होते हुए हमें ज़रूरत ना मुझे लगता है पड़ेगी और ना हमें पड़नी चाहिए। ये जो मौजूदा हमारी इंतज़ामिया है, मैं बड़ी अच्छी तवक्को रखता हूँ इन पे, और हमारी तवक्को से ज़्यादा अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, एक अभी तक हवा में बात है या अफवाह चल रही है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में चंद लोगों से भी सुना है कि दर्जा चहारम की सीटें ये IMF के कहने पे ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके मतलब आपका क्या लाया अमल होगा और क्या आप उसके मतलब कहना चाहते हैं? जी, एक तो हमने जो वहाँ पे आवाज़ उठाई थी वो मैं प्राइम मिनिस्टर का और जो मौजूदा वज़ीर आला साहब हैं, CM साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वो बिल वापस ले लिया, ठीक है, ये उन्होंने कल की डेट में वापस ले लिया। वेरी गुड। तो उनको मैं बड़ा दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने छोटे मुलाजमीन का सोचा है। तो वो हमारी जो सीटें थी कि इन्होंने ख़त्म करनी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वापस ले ली है। बहुत बहुत जी, इस हुकूमत का बहुत शुक्रिया है। मोहसिन नकवी साहब, आपको सलाम पेश करते हैं, आपकी अज़मत को सलाम है। कई लोगों के घरों के चूल्हे चलेंगे इससे, और ये बहुत एक अच्छा कदम है। हम लोग जो हुकूमत अच्छा काम करती है उसको सराहते हैं, और मैं उसको ज़ाती तौर पे इस काम के लिए आप लोगों को सलूट करता हूँ। थैंक यू जी। अच्छा कासिम साहब, चूँकि आप इस यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, आपके इल्म में हर बात होती है, हॉस्पिटल की टोटल इंतजाम या काम एक नज़र होती है आपकी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हॉस्पिटल में सीटें खाली हैं, कुछ के फुल हैं, क्या है जिन पे भर्ती होनी है? कुछ ऐसी सीटें खाली पड़ी हैं जो गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं फिल की, अगर वो फिल हो जाएं तो लोगों की इच्छाई के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो, तो है सच कुछ ऐसा हॉस्पिटल? हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी वैकेंसीज़ खाली हैं, जिनकी वजह से यकीन करें कि हमारे अमले को, TB अमले को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब जहाँ पे एक जगह पे 3-3 बंदों की ज़रूरत है लड़कों की, वहाँ पे एक लड़का काम कर रहा है और बहुत बर्डन है। हमारी सीटें भी हैं, तो वो भी मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट से कि वो हमें इजाज़त दें ताकि हम वो वहाँ पे भर्ती कर सकें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और आप लोगों पे वाकया ही बर्डन है, क्योंकि सारे शहरों से ये गायनी के लिए, बाहर के शहरों से ये शेखुपुरा या गुजरावाला या और जगहों से काफ़ी लोग आप इधर इस हॉस्पिटल में आते हैं, और ये एंट्रेंस पे मेन हॉस्पिटल है और फौरी तौर पे लोग कहते हैं भी हम इधर ही एंटर हो जाएं, इधर से ये इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और इस हॉस्पिटल को चलाता रहे, आप इसी तरह लोगों की खिदमत करते रहें। मैं आखिर में ये कहूँगा सबको, जो मैंने हॉस्पिटल में या भी मेरे ख्याल से वहाँ पे मौजूद थे, कि एक से डरना सीख लें। जो एक से डरेगा वो किसी से नहीं डरेगा, जो एक से नहीं डरेगा वो सबसे डरेगा। जी शुक्रिया, आपने कासिम साहब के ख्यालात सुने, बड़ा अच्छा लगा जी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका, हमें देखने का, हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।